यह औरत अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वह फूल लेकर उसे घर वापस आने पर स्वागत करने पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसके होठों पर एक सच्ची खिली हुई मुस्कान थी, एक ऐसा रूप जो उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके सामने तो वह हमेशा थका हुआ, उदास, चुप और बात करने से कतराता हुआ ही दिखता था। अगर उसने आज अपनी आंखों से यह न देखा होता तो उसे कभी यकीन ही न होता कि वह इस तरह मुस्कुरा भी सकता है। उसे लगा शायद मैं तुम्हारी दुनिया में किसी मायने की ही नहीं हूँ। अभी अभी सेहत संभल रही थी, फिर भी वह चुपके से हवाई जहाज पकड़कर उससे मिलने विदेश आ गई। जैसे ही प्लेन से उतरी, उसने उसे फोन किया, लेकिन कुछ ही शब्दों के बाद खराब सिग्नल की वजह से कॉल कट गई। वह उसे यह तक नहीं बता पाई कि वह उसके शहर में है। कुछ देर के लिए दोनों का संपर्क टूट गया। इसी बीच उसके प्रशिक्षक ने उसे बताया कि वह मूल्यांकन में पास हो गया है, तो सब लोग जश्न मनाने बाहर चले गए। जब वह पहुंची तो उसने यह नजारा देखा। घबराकर उसने जल्दी से फूलों के पीछे खुद को छुपा लिया। उसे समझ आया कि उसका पति स्वभाव से ठंडा नहीं था, वह बस अपनी मुस्कान दूसरों के लिए बचा कर रखता था, उसके लिए नहीं। उस पल उसने महसूस किया कि असंतुलित रिश्ते में हमेशा वही व्यक्ति सबसे ज्यादा चोट खाता है जो सबसे ज्यादा देता है। उसने फूल कूड़ेदान में फेंक दिए और मन ही मन एक फैसला कर लिया। वापस जाते हुए उसने उसे एक मैसेज लिखा, कोई मीठा संदेश नहीं, बल्कि आंसुओं में लिखा हुआ एक वाक्य, चलो तलाक ले लेते हैं। लेकिन सेंड करने से पहले ही उसने उसे मिटा दिया। अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने फोन न किया होता तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह आई थी। जब उसे कचरे में पड़े फूल और वह नोट मिला, तब तक देर हो चुकी थी। आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसने शादी खत्म करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह एयरपोर्ट गई उसे घर लाने और फिर बोली, चलो सिविल ऑफिस चलते हैं तलाक के लिए। वह चुपचाप अपना सूटकेस पैक करती रही, मन में उम्मीद करते हुए कि शायद वह पीछे से आकर उसे गले लगा लेगा, उसे कहेगा मत जाओ। पर वह खामोश ही खड़ा रहा। वह बाहर निकल गई और उनका रिश्ता भी। तलाक के बाद दोनों अपने पुराने कैंपस लौटे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वह सिर्फ अलविदा कहने आई थी और कोई नहीं जानता था कि वह मन ही मन क्या सोच रहा था। शायद अगर उसे दोबारा मौका मिलता तो वह कह पाता, कृपया मत जाओ। 6 साल पलक झपकते निकल गए। वह एक बेहतरीन डॉक्टर बन चुकी थी। एक दिन वह डायरेक्टर के साथ एयरपोर्ट किसी को लेने पहुंची और उसके सामने वही खड़ा था, उसका पूर्व पति। दोनों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे अजनबी हों, नम्रता से दूरी बनाए रखते हुए। लेकिन डायरेक्टर के मन में कहीं यह उम्मीद थी कि शायद किस्मत उन्हें फिर से एक कर दे।